इस समय हम मौजूद हैं राजौरी ज़िले के सेना कैंप के अंदर और यहाँ पर 4 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर लाए गए हैं और इस समय यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा चल रही है। दरअसल बृहस्पतिवार को जिस प्रकार से सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, उस आतंकी हमले में हमारे 4 बहादुर सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जख्मी हुए। इस समय आप देख सकते हैं कि तिरंगे में लिपटे हुए पार्थिव शरीर है हमारे वीर जवानों के और यहाँ पर एक एक करके जो भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं शहीदों पर और शहीदों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं राजौरी और पुंछ, कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो एक बार फिर यहाँ पर आतंक अपना सिर उठा रहा है। हमारे सैनिक तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, मुश्किलों के बावजूद, विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ 2400 घंटे निगरानी की जाती है, क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं और साथ ही में यहाँ मौसम भी कभी ज़्यादातर समय जो है ख़राब रहता है, विजिबिलिटी भी कई बार कम रहती है कोहरे के कारण। लेकिन इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिक तत्परता के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं और आज अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो वो इन वीर जवानों के कारण, इनके सर्वोच्च बलिदान के कारण। और यहाँ पर राजौरी पुंछ सेक्टर में हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। 4 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं बृहस्पतिवार को, जिस प्रकार से सैनिकों पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया और इस समय भी गहन तलाशी अभियान चल रहा है बफलियाज के इलाके में, डेरा की गली के जंगलों में और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन इस समय आप देखिए नम आँखों से यहाँ पर इन वीर जवानों को विदाई दी जा रही है। काफ़ी मुश्किल समय है इनके परिवार के लिए, साथ ही में इनके यूनिट्स के लिए, क्योंकि ये भी वीर जवान जो हैं, हमारे जो वीर जवान हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं। ज़रा सोचिए, ज़रा कल्पना कीजिए कि इनके परिवार के सदस्यों पर इस समय क्या बीत रही होगी। गर्व की अनुभूति तो होती है कि इन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, लेकिन दिल में ये गम भी रहता है और ख़ास तौर पर इनके परिवारों के लिए इस समय संकटों का पहाड़ गिर पड़ा है कि इन 4 वीर जवानों ने देश के लिए जो कुर्बानी दी है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूँगा कि हम अगर अपने घरों में सुरक्षित हैं, वो इन वीर बहादुर सैनिकों के कारण। अगर आप लोग, हम सब जो हैं अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं तो वो इन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान के कारण। इस समय भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर 48 RR के जो हैं वो इस समय अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और काफ़ी कठिन समय है ये इन वीर जवानों के परिवारजनों के लिए, इनकी यूनिट्स के लिए। 4 सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। नायक बीरेंद्र सिंह, राइफलमैन गौतम कुमार, नायक करण कुमार और राइफलमैन चंदन कुमार। इस समय सेना के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के आला अधिकारी अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं, वीर जवानों को नमन कर रहे हैं। नम आँखों से यहाँ पर इनको विदाई दी जा रही है और समूचा राष्ट्र इस समय अगर इस रिपोर्ट को आज तक के माध्यम से देख रहा है तो समूचे राष्ट्र को सोचना चाहिए कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो हम आज़ाद देश में रहते हैं, चैन से रहते हैं, सुखी जीवन जो है अपना बिताते हैं, उसके पीछे कुर्बानी होती है, बलिदान होता है इन वीर बहादुर सैनिकों का। और जो वीर जवान इस समय नियंत्रण रेखा पर डटे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डटे हैं, काफ़ी विषम परिस्थितियों में वो कार्य करते हैं। मौसम ख़राब होता है, विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है। बर्फीली चोटियों पर हमारे सैनिक 2400 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं और जो देश के दुश्मन हैं उन पर भी प्रहार करते हैं। और राष्ट्र जो है, समूचा राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र इन सैनिकों को नमन करता है, इनके बलिदान को नमन करता है और आज तक के माध्यम से हम भी इन वीर बहादुर सैनिकों को नमन करते हैं। हम अगर सुरक्षित हैं तो वो इन जवानों के बलिदान के कारण। इन्होंने विषम परिस्थितियों में यहाँ पर ये कार्य करते हैं। कर्मठता का ये हमेशा जो है कर्मठता के साथ कार्य करते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ, अदम्य साहस के साथ हमारे सैनिक यहाँ डटे हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जो जवान शहीद होते हैं, शहादत पर तो गर्व होता है, लेकिन
दुख भी है कि इतनी छोटी आयु में हमारे सैनिक जो हैं वो अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हैं और हमें जो आज़ादी मिली है, हम जो अपना जीवन सुखी तरीके से बिताते हैं, वो इन वीर जवानों के शहादत के बदौलत। कोई भी त्यौहार होता है, दीपावली, ईद, क्रिसमस का त्यौहार है इस समय, समूचा राष्ट्र क्रिसमस के त्यौहार को मना रहा है। और अगर समूचा राष्ट्र त्योहारों को अच्छे से मना पाता है या चैन की नींद सो पाता है तो वो इन सैनिकों के बलिदान के कारण। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, आज तक।